एक और बड़ी खबर, बड़ा विवाद हो गया साहब। ये शब्द पहली बार सुनने में आया, टॉयलेट टैक्स। बड़ा अजीब लग रहा होगा सुनकर आप लोगों को। टॉयलेट टैक्स, इसका सच क्या है? बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, कहां लगा, हिमाचल में क्या हुआ बवाल, देखिए अब आप। सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हमने 100 रुपया पर हेड पर फैमिली पानी का बिल लेने की बात की है। जो देने की क्षमता रखते थे उस पर कर दिया, और ये टॉयलेट टैक्स कोई ऐसा टैक्स नहीं। हिमाचल की सरकार अगर टॉयलेट पे भी टैक्स लगा रही हो तो इससे ज्यादा असंवेदनशील सरकार नहीं हो सकती। अच्छा साहब, एक सवाल बार बार उठ रहा है, ये टॉयलेट टैक्स क्या भला है? ये कहां से आ गया टॉयलेट टैक्स? मतलब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आई साहब कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार राज्य में टॉयलेट सीट टैक्स लागू करने जा रही है। सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इस खबर पर आज दिन भर पॉलिटिक्स होती रही, दिन भर बवाल होता रहा। कांग्रेस का अपना पक्ष है, बीजेपी अपना आरोप लगा रही है। दोनों का पक्ष आपको बताएंगे। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार हिमाचल के लोगों से उनके घर में लगने वाली हर टॉयलेट सीट पर हर महीने 25 रुपए का सीवरेज टैक्स लगाएगी। ठीक, मतलब आप समझिए, मतलब किसी के घर में अगर एक टॉयलेट सीट है तो उसे 25 रुपए महीना सीवरेज टैक्स देना होगा। 2 हैं तो 50, 3 है तो 75, 4 है तो 100 रुपया ये अतिरिक्त सीवरेज टैक्स देना होगा। मतलब प्रति टॉयलेट सीट के हिसाब से पैसे तय किए गए, 25-50, जिसके उसी हिसाब से। अब खबर सामने आते ही हंगामा शुरू हो गया। सुक्खू साहब सामने आए, हिमाचल प्रदेश के सीएम, और उन्होंने तो उनको सफाई भी देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने से किसी भी टॉयलेट सीट पर टैक्स का खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, खंडन कर दिया। लेकिन उससे पहले बवाल हो चुका था, बीजेपी से एक मुद्दा बना चुकी थी। यहां तक कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ये देखिए उन्होंने क्या लिखा, ये मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा कि अगर यह सच है, उन्होंने हालांकि इस बात को लेकर सवाल भी उठाया कि अगर यह सच है तो विश्वास करने योग्य नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान को लोगों के साथ मिलकर उनकी सुविधा के लिए शुरू किया, और यहां कांग्रेस तो लोगों पर टॉयलेट के लिए टैक्स लगा रही है। शर्मनाक है। कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में लोगों को स्वच्छ वातावरण नहीं उपलब्ध करा सकी, और यह कदम देश के लिए शर्मनाक है। निर्मला सीतारमण, हालांकि सीएम सुक्खू ने कह दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये बाद में, हालांकि निर्मला सीतारमण का बयान आ गया, बाद में सुक्खू जी का बयान है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, खंडन किया। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे मामले में कांग्रेस के रेवड़ी कल्चर को जोड़ दिया साहब कि ये खटाखट वाली स्कीमों के चक्कर में, पैसे के चक्कर में इस तरह से पैसा बनाया जा रहा है। वहीं राज्य के जल शक्ति विभाग ने खबरों का खंडन करते हुए एक प्रेस नोट जारी किया, वो भी मैं आपको बताता हूं। अब उसमें क्या कहा गया, राज्य सरकार का पक्ष, उन्होंने कहा कि स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी कोई अधिसूचना वर्तमान सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। सीवरेज कनेक्शन पूर्व की भांति ही प्रदान किए जाते रहेंगे। हमारा लक्ष्य 100% कनेक्टिविटी प्राप्त करना है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और सीवरेज के उचित उपचार को सुनिश्चित किया जा सके। खंडन कर दिया। हालांकि जल शक्ति विभाग की सफाई के बाद भी बीजेपी का हमला जारी है। यहां तो बीजेपी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो भी कूद पड़े मैदान में, से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल से सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के रेवड़ी कल्चर पर निशाना साधा। यही वजह रही कि बीजेपी के हमलावर रुख का जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री जी भी सामने आए और उन्होंने ऐसी खबरों का खंडन करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। सबके बयान सुनिए। जो शौचालय की सीट पर टैक्स लगाती है, ये राहुल गांधी के विकास का मॉडल है जो सुखविंदर सुक्खू जी हिमाचल में लागू कर रहे हैं। ये इनके फर्जी फॉर्म भरवाकर आपकी जेब से पैसे निकालने का मॉडल कांग्रेस का है, जो हिमाचल प्रदेश की जनता की जेब से पैसे निकाल रहे हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। ऐसा है कि जो बीजेपी ने चुनावों से पहले 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी थी हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो पानी का मीटर था उसको फ्री कर दिया था कि हम पानी का कोई बिल नहीं लेंगे। हमने 100 रुपया पर हेड पर फैमिली
पानी का बिल लेने की बात की है। उसमें 5 स्टार होटल्स भी थे, उनसे भी बिल नहीं लिया जा रहा था। ओबराय है, ताज है, सब है, तो जो देने की क्षमता रखते थे उस पर कर दिया। और ये टॉयलेट टैक्स कोई ऐसा टैक्स नहीं है।